जय श्री कृष्ण। बहुत दिनों से मन था कि अपने आप से बात करूं, फिर उन सारी बातों को आपसे साझा करूं। कोरोना काल में जब लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, एक एक रात एक एक महीने के बराबर लग रही थी, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसने अपनों को न खोया हो। सब घरों में कैद थे। उस समय हर व्यक्ति ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार समय का सदुपयोग किया। वो वक्त ऐसा था जिसने बता दिया कि ईश्वर की भी कोई सत्ता है। मैंने भी उस पीड़ा काल में सोचा था कि बहुत सारी कविताएं लिखूं, सोशल मीडिया पे कुछ प्रोग्राम बनाऊं। सब किया, कविताएं भी लिखी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाए, लेकिन मन में अजीब तरह की बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं, ईश्वर मुझसे कुछ अलग सा कराना चाहता है। एक रात जब मैं सो रहा था तो सपने में बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। हड़बड़ा के उठा, देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे। बड़ी बेचैनी सी हुई। दोबारा सोने का प्रयास किया लेकिन नींद नहीं आई। वो 2-3 घंटे की बेचैनी, उसको मैं ही महसूस कर सकता हूं। सुबह उठकर मैं उस जगह गया जहां मेरी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में से एक किताब निकाली, वो किताब जिसमें संसार की सारी समस्याओं का समाधान था, श्रीमद् भगवत गीता। ये वो भगवत गीता नहीं थी जो गीता प्रेस गोरखपुर ने एक गुटके के रूप में निकाली, जिसे मेरे दादाश्री रोज पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ते हुए मैं बचपन में देखा करता था। ये वो भगवत गीता भी नहीं थी जिसे यौवन काल में मैंने एक टीका को पढ़ा, सरसरी निगाह से चलते फिरते, नहीं समझ में आई तो उठा के रख दी। ये वो भगवत गीता थी जिसे सुदर्शन महाराज ने पटना में अपने ही एक कवि सम्मेलन में मुझे उपहार स्वरूप भेंट करते हुए मेरे कान में कही, इसको जरूर पढ़ना, इसकी टीका हमने लिखी है। फिर उस भगवत गीता को उठाया, मस्तक से लगाया और पन्ने पलटना आरंभ किया। जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे आश्चर्यचकित होता चला गया। इतनी सहज और सरल भाषा में भी गीता को समझाया जा सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मुझे पढ़ने में आनंद आने लगा और इतना आनंद आया कि धीरे धीरे करके एक दिन मैंने 18 अध्याय समाप्त कर दिए। अब मेरे दिमाग के स्रोत खुल चुके थे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। ऐसा लगने लगा कि जब आचार्य सुदर्शन महाराज इतना आसान लिख सकते हैं तो मैं तो और भी सरल कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो कवि हूं और ईश्वर की कवि पर विशेष कृपा होती है। क्यों ना इसका काव्यानुवाद किया जाए। गूगल पर जाके खंगाला तो देखा कि वहां बहुत सारी टीकाएं हो चुकी हैं। अनेक लोग दोहों में अनुवाद कर चुके हैं, लेकिन मुक्तकों में अनुवाद कहीं नजर नहीं आया। तो हिम्मत बढ़ी और इस कार्य को आरंभ करना शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, जिस दिन पहला मुक्तक लिखा वो दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। बीच में ये लगने लगा कि ये कार्य बड़ा मुश्किल है, छोड़ दूं इसको, नहीं होगा मेरे से। लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं,
ये काम आसान होता तो मैं किसी और से भी करा सकता था। ये मुश्किल है, तुझको इस लायक समझा है इसलिए तुझको ये काम दिया है, इसको कर। ये प्रेरणा मिलते ही मेरी कल्पना को पंख लग गए और सच बताता हूं आपको, मैं दुगनी ऊर्जा से उस काम में लग गया। जैसे ही ऊर्जा कम होती, मैं गाड़ी उठाता, वृंदावन जाता और बांके बिहारी के दर्शन करके ऊर्जित होकर के घर आकर वापस फिर इस काम में लग जाता। एक तरह मेरे ऊपर जुनून सवार हो गया था। सोते जागते समर भूमि दिखाई देती थी, सामने कृष्ण दिखाई देते थे और उनके चरणों में बैठे अर्जुन की जगह मैं खुद को पाता था। कृष्ण कह रहे थे, शिथिल मत हो, उठ और लिखता रहे, इस लेखन के युद्ध को पूरा कर। गीता के 18 अध्यायों का मुक्तकों में अनुवाद करने में मुझे पूरा 1 वर्ष लग गया। आप आश्चर्य करेंगे, जिस दिन अंतिम मुक्तक लिखा गया उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। जिसने मुझे मेरे जीवन के पवित्र संकल्प को पूरा करने में प्रेरणा दी और संपन्न कराया, ऐसे उस प्रभु को अपने प्रणाम अर्पित करता हूं। अब संकट आया प्रकाशन का। मैं किसी अच्छे प्रकाशक से इसे प्रकाशित कराना चाहता था। इस दौरान अनेक लोगों से बातचीत हुई, लेकिन बात बनी नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन श्री अशोक चक्रधर जी के आवास पर उर्वशी उर्वी जी से मुलाकात हुई। उर्वशी जी बहुत अच्छी रचनाकार है। व्यथा कहे पांचाली जैसा महाकाव्य उनकी ही लेखनी से निसृत हुआ है। बातों ही बातों में मैंने उनसे अपनी इस किताब का जिक्र किया। उनके आश्वासन से मुझे लगने लगा कि मेरी समस्या का समाधान होने वाला है। और 1 साल बाद उनका फोन आया कि आप अमुक तारीख को प्रभात प्रकाशन चले जाइए और वहां अपनी पांडुलिपि दे आइए। आप आश्चर्य करेंगे, जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया, संयोग से वो दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी का ही दिन था। प्रभात प्रकाशन एक बड़ा प्रकाशन है, पुराना प्रकाशन है, इसकी अपनी एक गुडविल है, इसकी अपनी एक पहचान है। आज भी अनेक पुस्तकें छपने के लिए वेटिंग में लगी रहती हैं, तो मेरी इस पुस्तक को छपने में वक्त तो लगना ही था। मैं इस पुस्तक को धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था इसे कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में लाना। ये इतनी आकर्षक लगे कि हमारी नई युवा पीढ़ी इसको कम से कम स्पर्श तो करे। अगर उसने स्पर्श कर ली तो मेरा विश्वास है इसको एक दिन पढ़ेगी भी जरूर। प्रूफ रीडिंग, कवर डिजाइनिंग, पुस्तक का आकार, अंदर के पेजों की आकर्षक छपाई में समय तो लगना ही था। और एक दिन प्रकाशन के मालिक श्री पवन अग्रवाल जी का फोन आया, विष्णु जी आपकी ड्रीम बुक गीता कहती है छपकर तैयार हो चुकी है, आप अमुक दिन 12 बजे अपनी पुस्तकें ले जाइए। मैं प्रसन्न भी था और भावुक भी। प्रसन्न इसलिए था कि मेरा एक सपना साकार हो रहा था, और भावुक इसलिए था कि जो दिन उन्होंने मुझे दिया, संयोग देखिए वो दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी का ही दिन था। ठीक समय पर प्रभात प्रकाशन के मुख्य द्वार को धकेल करके जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मुझे लगा कन्हैया मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे हैं और खड़े हुए हैं, कह रहे हैं
तुम्हारा सपना साकार हो गया, उठा लो अपनी गीता कहती है इस पुस्तक को। मेरा कंठ अवरुद्ध था उस वक्त। मैंने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसने जिस काम को मुझे सौंपा था वो काम आज पूरा हो गया। आरंभ से लेकर के अंत तक कन्हैया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया। मेरी यह ड्रीम बुक गीता कहती है मेरे माता पिता के आशीर्वादों का सुपरिणाम है। इसमें भगवत गीता के श्लोकों का बहुत सरल और सहज भाषा में मुक्तकों में अनुवाद किया गया है। इसका कवर डिजाइन और आकर्षक आकार बहुत लुभाता है। मैं अपने श्रोताओं से, अपने पाठकों से और ख़ास तौर से उस नौजवान पीढ़ी को बताना चाहता हूँ जो पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में अपने सनातन संस्कृति की किताबों से दूर होते जा रही है, उसके लिए ये पुस्तक सरल, सहज और बोधगम्य है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा था कि यदि प्रभु आपके ऊपर कृपा करते हैं और कोई भी कार्य आपको सौंपते हैं तो आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ बने रहते हैं। बस आपकी आस्था उनके प्रति मजबूत बनी रहनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।